तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को हम चालू करते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 1937 में, आपका सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपका बारहसिंघा है, ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका हो जाएगा सारस, ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा राइट। और भी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो यह थी किरण बेदी, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। और भी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है पुलिस व्यवस्था किस सूची में आती है। तो पुलिस व्यवस्था राज्य सूची में आती है, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। तो यह लागू हुई थी 1860 में, आपका बी वाला इसका हो जाएगा राइट। और भी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया दहेज प्रति निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था 1961 में, आपका बी वाला इसका भी हो जाएगा राइट। और भी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है, ऑप्शन आपका बी वाला इसका हो जाएगा राइट। और भी हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आप सबकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में दिया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, आपका बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपके टोटल 75 ज़िले हैं, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 1985 में, आपका बी वाला हो जाएगा राइट। और भी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, आपका ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा राइट। और भी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। उनसे संबंधित है, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। और भी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपको प्रश्न में दिया गया भारत में पुलिस सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह किया था मोरारजी देसाई आयोग ने, ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी, ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया भारत का पहला विधि आयोग किसके नेतृत्व में बना था। तो यह बना था लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, आपका हो जाएगा पहला वाला सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल आपका होता है 5 वर्ष का, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। और भी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत आपका 1928 में आया था, आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है यूपीएसआई भर्ती किस आयोग द्वारा की जाती है। तो यह की जाती है यूपीपीएससी के द्वारा, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला सही। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है। तो ये आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी, ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है सारनाथ से, ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। तो यह नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा सही। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था। तो आरटीआई अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल आपके 18 मंडल हैं, ऑप्शन आपका सी वाला होगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, आपकी हो जाएगी गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर।
तो अगला प्रश्न में आपको दिया गया है पीसी की धारा 302 किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है हत्या से। आपका ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है पीसी की धारा 376 किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है बलात्कार से। ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो महिला हेल्पलाइन नंबर आपका 1091। ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है पुलिस आपातकालीन नंबर क्या है, तो पुलिस आपातकालीन नंबर आपका 112 है। ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया भारत का पहला गृह मंत्री कौन था, तो भारत का पहला गृह मंत्री आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, आपका प्रयागराज में है। इसकी खंडपीठ आपकी लखनऊ में है, तो आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय आपका हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, तो सत्यमेव जयते का अर्थ आपका हो जाएगा सत्य की विजय हो। आपका ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका हो जाएगा अशोक। ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो यह थी सुचेता कृपलानी। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य आपका हो जाएगा सुरक्षा, सेवा और संयम। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हम भारत के लोग हैं, तो ये आपका 5 बार है। ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया भारत में सबसे पहले 112 सेवा किस राज्य में शुरू हुई थी, तो यह सबसे पहले शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपके होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा राइट। और भी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा हुआ है, तो यह आपका जुड़ा हुआ केशवानंद भारती केस। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी वाला राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया यूपी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यूपी का सबसे बड़ा बांध आपका रिहंद बांध है। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया संविधान में आपात कितने प्रकार का है, तो संविधान में आपात आपका 3 प्रकार का है। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। और भी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य खेल आपका हॉकी है। लेकिन अगर बात करें कुश्ती भी आपका है उत्तर प्रदेश का, कबड्डी भी है, लेकिन मुख्य रूप से आपका हॉकी है। ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा इसका राइट। और भी चलते हैं लास्ट और आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न में आपको दिया गया यूपीएसआई परीक्षा किस प्रकार की सेवा है, तो यह आपका राज्य सेवा है। ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा राइट। तो ये रहे हमारे प्रश्न। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में।